आप सब कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए प्रधानमंत्री काम भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर इंटरनेशनली बात की जाए, यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल जो कमीशन है रिलीजियस फ्रीडम को लेकर, वो ऐसा सामने आया जो लगातार प्रधानमंत्री से ये कहती है कि जो मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है वो बंद हो। रिपब्लिक की इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि उनके डायरेक्ट लिंक जो हैं इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल से हैं, जो त्रिपुरा में झूठे मस्जिद को जलाने की वीडियो स्प्रेड करती है, गाजियाबाद में झूठे मुस्लिमों पर अत्याचार की वीडियो स्प्रेड करती है। आखिरकार क्या मजबूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय के कुछ ग्रुप्स हैं वो भी प्रधानमंत्री की बैशिंग पर आ गए? नहीं, पहले तो मैं ये कहूँगा कि इन एजेंसियों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। इनकी क्रेडिबिलिटी और इनकी विश्वसनीयता ये खो चुके हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, सिलेक्टिव कंडेमनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जहाँ इनको सूट करता है, और मज़हब ज़ात के नाम पर इसलिए कि उससे इनकी दुकान जारी रहती है। और बदकिस्मती से भारत के भीतर भी कुछ एक ऐसे तत्व हैं जिनकी राजनीति इसी पथ पर चल करके, विभाजन के पथ पर चल के, मज़हब के नाम पर विभाजित करना, समाज के एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ खड़ा करना, और मोदी जी की लोकप्रियता और सर्वोपरि लोकप्रियता, जैसे मैंने कहा कि उत्तर पूर्व दक्षिण, उत्तर पश्चिम और पूर्व उत्तर तक एक डोर में जिस प्रकार से उन्होंने बांधा है लोगों को अपनी ईमानदारी के साथ, अपनी निष्ठा के साथ, ये लोग विचलित हो गए हैं कि साहब अब हमारी राजनीति का क्या होगा। हम तो विभाजन की राजनीति करते थे, यहाँ एक ऐसे नेता आए हैं जो एकत्रित करने की राजनीति करते हैं, जोड़ने की राजनीति करते हैं। और इसलिए जैसा कि कहा भी जाता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाला जो पॉलिसी है, जो नीति, अब इसके आखिरी दिन है, और इसलिए विचलित होकर के इन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज़ का सहारा भी लेते हैं, उनको बार बार कोट करके ये सोचते हैं कि उस झूठ को हम सच में परिवर्तित करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, और मोदी जी इस समय न केवल भारत बल्कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। लेकिन आप सब कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए प्रधानमंत्री काम भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर इंटरनेशनली बात की जाए, यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल जो कमीशन है रिलीजियस फ्रीडम को लेकर, वो ऐसा सामने आया जो लगातार प्रधानमंत्री से ये कहती है कि जो मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है वो बंद हो। रिपब्लिक की इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि उनके डायरेक्ट लिंक जो हैं इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल से हैं, जो त्रिपुरा में झूठे मस्जिद को जलाने की वीडियो स्प्रेड करती है, गाजियाबाद में झूठे मुस्लिमों पर अत्याचार की वीडियो स्प्रेड करती है। आखिरकार क्या मजबूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय के कुछ ग्रुप्स हैं वो भी प्रधानमंत्री की बैशिंग पर आ गए? नहीं, पहले तो मैं ये कहूँगा कि इन एजेंसियों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। इनकी क्रेडिबिलिटी और इनकी विश्वसनीयता ये खो चुके हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, सिलेक्टिव कंडेमनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जहाँ इनको सूट करता है, और मज़हब ज़ात के नाम पर इसलिए कि उससे इनकी दुकान जारी रहती है। और बदकिस्मती से भारत के भीतर भी कुछ एक ऐसे तत्व हैं जिनकी राजनीति इसी पथ पर चल करके, विभाजन के पथ पर चल के, मज़हब के नाम पर विभाजित करना, समाज के एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ खड़ा करना, और मोदी जी की लोकप्रियता और सर्वोपरि लोकप्रियता, जैसे मैंने कहा कि उत्तर पूर्व दक्षिण, उत्तर पश्चिम और पूर्व उत्तर तक एक डोर में जिस प्रकार से उन्होंने बांधा है लोगों को अपनी ईमानदारी के साथ, अपनी निष्ठा के साथ, ये लोग विचलित हो गए हैं कि साहब अब हमारी राजनीति का क्या होगा। हम तो विभाजन की राजनीति करते थे, यहाँ एक ऐसे नेता आए हैं जो एकत्रित करने की राजनीति करते हैं, जोड़ने की राजनीति करते हैं। और इसलिए जैसा कि कहा भी जाता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाला जो पॉलिसी है, जो नीति, अब इसके आखिरी दिन है, और इसलिए विचलित होकर के इन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज़ का सहारा भी लेते हैं, उनको बार बार कोट करके ये सोचते हैं कि उस झूठ को हम सच में परिवर्तित करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, और मोदी जी इस समय न केवल भारत बल्कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।